लाइफ तो भाई जेल की तरह होती है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन एक नई चैलेंज होती है। और जेल जेल तो जेल ही है। चार दीवारी, खाना पे कंप्लेंट और हर दिन वही रूटीन। और एंटरटेनमेंट, वो भी वार्डन की आवाज। हर रोज वही इंस्ट्रक्शंस, वही रूल्स। लेकिन कभी कभी लाइफ जेल में भी शादी का लड्डू दे देती है। एक छोटी सी खुशी जो सब कुछ बदल देती है। और फिर शुरू होती है कैद से शादी तक की सुपर जर्नी। एक ऐसी जर्नी जो सपनों से भरी होती है। पहले पहले तो लगता है, ये कैसे होगा भाई? कैसे हम ये सब मैनेज करेंगे? दिल करता है वार्डन से पूछे, सर, एक दिन की परौले मिलेगी। एक दिन की आजादी जो सब कुछ बदल सकती है। भंजी की शादी है। डीजे वाले ने काला चश्मा बजाने का प्रॉमिस किया है। कितना मजा आएगा। लेकिन फिर याद आता है, सिस्टम इतना सीधा नहीं है। हर चीज के लिए एक प्रोसेस है, एक रूल है। एस्केप प्लान बनाना इम्पॉसिबल है, अनलेस यू आर प्लानिंग टू एस्केप इनटू द नेक्स्ट सेल। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तो क्या करें? सिस्टम को फॉलो करो बॉस। ये ही एक रास्ता है जो हमें आगे ले जा सकता है। आजादी का पहला स्टेप, इवन इफ इट्स टेम्पररी, इज एन एप्लीकेशन। एक अर्जी जो दिल से लिखी जाती है, एक उम्मीद के साथ। हाँ, जेल में भी पेपर वर्क है यार। ये पेपर वर्क ही है जो एक कैदी को कुछ वक्त के लिए आजादी की सांस दे सकता है। इसमें लिखना पड़ता है, मैं, कैदी नंबर, आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी प्यारी की शादी है। ये अर्जी सिर्फ एक कागज नहीं, एक डील की बात है। कृपया मुझे इस शुभ अवसर पर अपने परिवार के साथ रहने की परमिशन दे। ये पल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हां, सिर्फ एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि आप जेल में अच्छे से रह रहे हैं। वार्डन से रिक्वेस्ट करो, सर, प्लीज एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दो। मैं जेल में बहुत शांत रहता हूं और किसी भी तरह की परेशानी नहीं करता। टाइम पे खाना खाता हूं और अपने सभी कामों को टाइम पे पूरा करता हूं। और वार्डन साहब की हर बात मानता हूं। ये सब कुछ इसलिए ताकि मुझे कुछ वक्त के लिए अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल सके। एप्लीकेशन के बाद आती है कोर्ट की बारी। जज साहब के सामने पेशी होती है और फिर शुरू होता है सवाल जवाब। क्यों भाई, शादी में क्यों जाना चाहते हो? क्या करने का इरादा है? जज साहब पूछेंगे। और तुम्हें जवाब देना होगा, सर, रिश्तेदार हैं, उनके यहां खाना बहुत अच्छा बनता है और शादी में डांस भी करूंगा। प्रॉमिस करता हूं, भागूंगा नहीं। जज साहब अगर हंसने लगे तो समझ लो परमिशन पक्की। सेक्शन 4, काईडी नंबर, हाजिर हो। परमिशन मिल गई तो अब आती है सिक्योरिटी की बारी। पुलिस की देखभाल में शादी में जाने का मौका मिलेगा। और हां, भागने की कोशिश मत करना, वरना शादी का लड्डू जेल की रोटी बन जाएगा। शादी में पहुंचते ही सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। लोगों के सवाल होंगे, अरे, तुम यहां कैसे? और तुम्हें जवाब देना होगा, बस ऐसे ही, घर वाले याद आ रहे थे तो वार्डन से परमिशन लेकर घूमने निकाल आया। सेक्शन 5, बैंड बाजा बारात और बेल। शादी का सीजन है और हर तरफ सिर्फ ढोल नगाड़े और शोर है। हर शादी में एक अलग ही रंग होता है, एक अलग ही मजा होता है। शादी में जाना है तो डांस तो बनता है। दोस्तों के साथ मिलके डांस करना, वो भी अपने फेवरेट बॉलीवुड गाने पे, क्या बात है। और जब तुम डांस फ्लोर पे उतरोगे तो लोगों को लगेगा कि बॉलीवुड हीरो आ गया है। तुम्हारे मूव्स, तुम्हारा स्टाइल सबको इंप्रेस कर देंगे। लेकिन याद रखना, स्टेप्स पे ध्यान देना, क्योंकि अगर तुम्हारे स्टेप्स गलत हो गए तो सबकी नजर तुम पे ही होगी। और अगर तुमने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी तो पुलिस वाले समझेंगे कि तुम एस्केप प्लान फॉलो कर रहे हो। उनकी नजर तुम पे ही रहेगी। शादी के बाद फिर से जेल की यादें सताने लगती हैं। वार्डन का चेहरा, जेल का खाना और वो बेसुर संगीत, सब कुछ याद आने लगता है। बट कोई बात नहीं, कम से कम एक दिन तो जेल से बाहर निकले। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो आजादी का एहसास कुछ और ही होता है। और नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछे कि जेल से कैसे बाहर आया, तो कहना, बैंड बाजा और बारात के साथ। ये कहानी सुन के सब हंस पड़ेंगे और तुम्हारे साथ वो पल एंजॉय करेंगे।